एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लावर को तोड़कर उसकी खुशबू को सूंघते हुए कहने लगी थी कि इतने दिनों बाद जाकर आज मुझे मास्टर फुगू की ट्रेनिंग से आज़ादी मिली है। वो अभी यहाँ पर ये सब कह ही रही थी कि तभी इस जगह पर मास्टर फुगू और शायून आ जाते हैं और अब लिन शाओ एक बड़े से टावर को देखकर मास्टर फुगू से पूछने लगे थे कि मास्टर आखिरकार ये टावर है क्या। तो मास्टर फुगू उसके क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहने लगे थे कि इस टावर को फैंटम क्लोन टावर कहा जाता है क्योंकि इस टावर के अंदर हमारे सेक्ट के सभी जीनियस डिसाइपल्स के क्लोन मौजूद है। अगर तुमने इस टावर के किसी एक डिसाइपल के क्लोन को भी हरा दिया तो उसकी जगह पर इस टावर के अंदर तुम्हारा क्लोन बन जाएगा। तभी शाओयुन भी इस जगह पर मौजूद स्टोन टैबलेट्स के बारे में मास्टर फुगू से पूछने लगा था, जिस पर मास्टर फुगू बताते हुए कहने लगे थे कि लेफ्ट साइड का जो स्टोन टैबलेट है इसमें उन टॉप 100 डिसाइपल्स के नाम है जिनके क्लोन इस टावर के अंदर मौजूद है और राइट साइड वाले स्टोन टैबलेट में सेक्ट के हिस्ट्री के सभी पावरफुल डिसाइपल्स के नाम मौजूद है। मास्टर फुगू की बात को सुनकर शाओयुन कहने लगा था कि आज मैं इन दोनों स्टोन टैबलेट्स के जीनियसेस को हराकर अपना नाम फर्स्ट प्लेस पर दर्ज कराऊंगा। जो सुनकर एक डिसाइपल शाओयुन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि बच्चे यहाँ पर ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ। तुम्हें क्या लग रहा है इस स्टोन टैबलेट के फर्स्ट प्लेस पर अपना नाम लिखवाना कोई बच्चों का खेल है? जरा अपनी कल्टीवेशन पर नजर डालो, तुम अभी बस बॉडी रिफाइनिंग रियलम पर ही हो, इसलिए बच्चे घर पे जाओ और दूध पी के सो जाओ। जो सुनकर लिन शाओ उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि तुम्हें इस स्टोन टैबलेट के ऊपर किसी लिंजी नाम के जीनियस बंदे का नाम नजर आ रहा है। जो सुनकर लिन शाओ स्टोन टैबलेट के ऊपर नजर घुमाती है मगर उसे लिंजी नाम का कोई भी पर्सन दिखाई नहीं देता है। तो वो डिसाइपल कहता है कि जरा ध्यान से देखो। इस डिसाइपल की बात को सुनकर लिन शाओ ध्यान से स्टोन टैबलेट के ऊपर देखने लगी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर आखिर में लिंजी का नाम दिखाई देता है। अब वो डिसाइपल कहने लगा था कि वो जीनियस डिसाइपल लिंजी मैं ही हूँ और मेरी कल्टीवेशन तो तुम्हारे सीनियर ब्रदर से भी ज्यादा है, मगर फिर भी मैं रैंकिंग लिस्ट के 100 प्लेस पर हूँ। जो सुनकर लिन शाओ शॉक हो गई थी क्योंकि लिंजी जैसा पावरफुल कल्टीवेटर भी बस इस स्टोन टैबलेट के आखिरी प्लेस पर है। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो फैंटम टावर के अंदर आ गया था जहाँ पर उसे लिंजी का क्लोन दिखाई देता है जो लिंजी की तरह ही अपनी तारीफें करने में लगा हुआ था। तो शाओयुन उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर एक पंच कर देता है मगर वो शाओयुन के एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। बाहर की तरफ हम लिंजी को देखते हैं जो लिन शाओ के पास आकर कहने लगा था कि जूनियर, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मालूम होती हो, तो फिर क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो। अगर तुमने मुझे ज्वाइन कर लिया तो तुम भी मेरी तरह काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। मगर लिन शाओ उसे फुल टू इग्नोर मारते हुए रैंकिंग लिस्ट में शाओयुन के नाम का इंतजार कर रही थी। तभी काफी सारे डिसाइपल्स शोर मचाते हुए कहने लगे थे कि अरे रैंकिंग लिस्ट में से लिंजी का नाम तो हट गया है और उसकी जगह पे शाओयुन का नाम आ गया है। जो सुनकर लिंजी की हालत वहाँ पर खराब हो जाती है और अब वो रोते हुए कहने लगा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक बॉडी रिफाइनिंग रियलम के कल्टीवेटर ने मुझे हरा दिया। और अब एक डिसाइपल कहने लगा था कि लगता है शाओयुन को अब बस रैंकिंग लिस्ट का 80 नंबर वाला बंदा ही हरा सकता है। वो डिसाइपल अभी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी दूसरा डिसाइपल कहने लगा था कि 80 नंबर वाले को छोड़ो, वो तो डायरेक्ट 50 नंबर पे पहुंच गया है। तभी दो डिसाइपल अपना सर पकड़ते हुए कहने लगे थे कि 50 नंबर वाले को भी छोड़ो, शाओयुन रैंकिंग लिस्ट के टॉप 10 पर आ गया है। इधर हम टावर के अंदर शाओयुन को देखते हैं जो रैंकिंग लिस्ट के 10th प्लेस वाले बंदे से फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो उसके अटैक को डॉच करते हुए 9-10 हार्मनी फिस्ट से उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। बाहर सभी लोग ये सोचकर अभी परेशान हो रहे थे कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा कैसे स्ट्रांग हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर वो टॉप 100 से टॉप 10 पर आ जाए। टावर के अंदर की तरफ हम शाओयुन को देखते हैं जिसकी फाइट अभी रैंकिंग लिस्ट के 3rd प्लेस वाले डिसाइपल से होने वाली थी, जहाँ पर वो थोड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद अपने न्यू टेक्निक शाओली फ्लाइंग नाइफ से 3rd रैंक वाले डिसाइपल को भी हरा देता है। अब बारी आती है 2nd रैंक वाले डिसाइपल की, जो कि आते साथ ही शाओयुन को एक ही बार में नॉकआउट करने का सोच रहा था, इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक से शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इससे पहले कि उस डिसाइपल का अटैक शाओयुन को हिट होता, शाओयुन फौरन से डीमन लेपर्ड रोर के इस्तेमाल से 2nd रैंक वाले डिसाइपल का गेम ओवर कर देता है। 2nd रैंक वाले डिसाइपल को हराने के बाद शाओयुन चिल्लाते हुए कहने लगा था कि अब बारी है 1st रैंक वाले डिसाइपल की। अब हमें बाहर की तरफ कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे कि शाओयुन को तो ब्रदर लो भी नहीं रोक पाए, जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि अब सीनियर सिस्टर शुई की बारी है, इसलिए अब देखना ये होगा कि शाओयुन सिस्टर शुई को हरा पाएगा या फिर नहीं। जो सुनकर लिन शाओ कहने लगी थी कि आखिरकार ये शुई कौन है, जिस पर वो डिसाइपल्स कहने लगे थे कि क्या तुम्हें सीनियर शुई के बारे में नहीं पता। तो लिन शाओ कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता। अब वो डिसाइपल्स उसके बारे में बताने लगते हैं कि वो रैंकिंग लिस्ट की 1st नंबर पे आती है। तभी इस जगह पर रैंकिंग लिस्ट की 1st प्लेस होल्डर शुई भी आ जाती है, जिस पर वो दोनों डिसाइपल्स कहने लगे थे कि अरे शाओयुन के परफॉर्मेंस को देखने के लिए तो इस जगह पर सीनियर सिस्टर शुई भी आ गई है। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शाओयुन सिस्टर शुई को हरा पाएगा क्योंकि इनकी पावर बेमिसाल है, जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन कभी शाओयुन ने सिस्टर शुई को हरा दिया तो फिर क्या सिस्टर शुई अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेंगी। गाइस अब हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर शुई शाओयुन से कह रही थी कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी फॉलोअर बन जाऊंगी और हमेशा के लिए तुम्हें फॉलो करूंगी। जो सुनकर शाओयुन अपने मन में सोचने लगा था कि क्या इसे डर नहीं लगता कि अगर आज के दिन मेरी जगह पे कोई बुरा पर्सन होता तो वो इससे कुछ भी करा सकता था। अब सिस्टर शुई शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर शाओयुन उसके अटैक को अपने टाइची डिवाइन पाम से ब्लॉक कर रहा था। शाओयुन शुई के अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है मगर वो खुद भी 2 कदम पीछे हो गया था। अब शुई शाओयुन से कहती है कि मैं इस बार बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मेरे अटैक को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। शुई के बात को
को सुनकर शाओयुन भी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और अब वो दोनों आपस में फाइट करने लगे थे, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से शुई अपनी स्पेशल टेक्निक आइस जेड स्वॉर्ड से शाओयुन के ऊपर अटैक कर देती है, मगर वहीं पर शाओयुन भी मास्टर डीटियान के द्वारा सिखाए गए डिफेंस टेक्निक गोल्डन बेल को यूज करता है, जिस वजह से शुई का एक भी स्वॉर्ड अटैक शाओयुन को टच नहीं होता है। और अब शाओयुन 9-10 हार्मनी फिस्ट के 8th फॉर्म से शुई के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से शुई काफी ज्यादा तेजी से जाकर नीचे गिरती है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।